आदमी ने रेगिस्तान में अमूल्य सोने का एक बड़ा खंड खोजा। इस प्रकार के सोने की कीमत हर मिनट हजारों में होती है। केवल 7.4 किलोग्राम था। इस बड़े सोने के खंड को दो मजबूत पुरुष भी अपनी पूरी ताकत से हिला नहीं पा रहे थे। इस सोने के पहाड़ को हिलाना असंभव लग रहा था। इसे देखकर उन्होंने एक व्यक्ति को सोने की रखवाली के लिए छोड़ दिया, जबकि दूसरा व्यक्ति खुदाई के लिए मशीन लाने के लिए गांव गया। हालांकि बड़ा आदमी रेगिस्तान में 3 दिनों तक अपने बचपन के दोस्त का इंतजार करता रहा, पर उसका दोस्त नहीं आया। वह सोने की चमक को देखता रहा। अंत में वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने एक पत्थर से सोने का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ा जो एक फुटबॉल के आकार का था। हालांकि यह उसके पैरों के नीचे के सोने के पहाड़ की तुलना में बहुत कम था। यह उसके जीवन भर की खुशी के लिए पर्याप्त था। जैसे ही वह चला जाने वाला था, उसके बचपन का दोस्त फोन करता है और बताता है कि इंजन ओवरहीटिंग के कारण उसे पहुंचने में कुछ और दिन लगेंगे। हालांकि बड़ा आदमी शिकायत करता रहता है। उसने फिर भी तोड़े गए सोने के बारे में अपने दोस्त को बताया, आशा करते हुए कि उसका दोस्त जल्दी उसे लेने आएगा और फिर सोने की खुदाई की मशीन के बारे में चिंता न करे। हालांकि उसके दोस्त को पहले ही सोने की लालच ने अंधा कर दिया था और वह दृढ़ता से कहता है कि बड़ा आदमी सोने का पहाड़ सुरक्षित रखे। दोस्त की सलाह पर बड़ा आदमी ने सोने के पहाड़ के पास रहने का फैसला किया। हालांकि उसकी धूप की कालिमा पहले से अधिक बदतर हो गई थी। धीरे धीरे उसका पूरा चेहरा बदल गया था। उसका भोजन खत्म हो गया था और सिर्फ आधी बोतल पानी ही बचा था। तभी उसने सामने एक धब्बेदार सांप देखा और अपने खाने के लिए चाकू उठा लिया। अंत में सांप नहीं मरा, लेकिन बचा हुआ पानी गिर गया और इसका मतलब है कि जीवित रहने की संभावना और भी घट गई थी। दूसरे दिन वह फिर से विमान दुर्घटना स्थल पर दौड़ा। सोचा कि वहां से कुछ लोहे की पन्नी लाकर अपने तंबू को अपग्रेड करे। हालांकि उसके आश्चर्य के लिए कोई एक उस दिशा में आ रहा था और नजदीक से देखने पर वह एक महिला थी। वह जल्दी से विमान में छिप गया, लेकिन महिला ने उसे ढूंढ लिया। जब उसने बड़े आदमी से पूछा कि क्यों वह यहाँ है, तो बड़ा आदमी काफी घबरा गया और उसने देखा कि आदमी कुछ छिपा रहा था। वह सीधे तंबू की ओर चली गई। जल्दी ही वह बड़े आदमी के पीछे पर्दे में पहुंची। जब बगल में पड़ा सोना प्रकट होने वाला था, तभी बड़े आदमी ने हत्या का फैसला किया। वह लेट हो गया, उसे अभी थोड़ा और इंतजार करने दो। सुनकर दाजुआंग धीरे धीरे परेशान हो गया और तभी दूर कार की आवाज आई। दाजुआंग ने फोन तुरंत काट दिया। यह सुनहरा मौका पाकर वो चीखना चाहता था, पर पास की चमक ने उसे टीम न छोड़ने को कहा। जल्दी ही रात ने छा लिया और रेगिस्तान में धूल भरी आंधी आई। हर तरफ की धूल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। वह डर से जल्दी छिप गया, पर कमजोर तंबू हवा को न रोक पाया। जब वह उठा, वहाँ उसके पेट में एक पेड़ का डाल घुसा हुआ था, पर अभी भी लालच में जल्दबाजी में सोना ढूंढ रहा था। सोना सुरक्षित पाकर वह चैन से बेहोश हुआ। 1 साल बाद ताकत लौटने पर दर्द सहते हुए डाली निकाली और उसने पॉप का ढक्कन गर्म किया, कर लिया खुद का स्टेरलाइजेशन। इस तरह वह बेहोश हो गया और जब जागा तो मृत स्त्री उस पर रानी बनी नजर रखी थी। पर दाजुआंग सिर्फ हैरान था। जहरीला बिच्छू उसके घाव में घुसा था। अजीब है, पर उसने देखा मृत स्त्री राख से जिंदा हो गई थी। उसकी खोखली आंखों में बदले की ज्वाला थी। होश में आते ही दोस्त का फोन उठाया। दोस्त ने कहा वह सोने की पहाड़ी संभाल लेगा, आधे घंटे में पहुंचने की जरूरत है। चारों ओर देखकर महिला नहीं पाई और धीरे से सोने के पास गया। उसे रेत से ढक दिया, मगर उसी समय दाजुआंग ने शांति से महिला की मदद मना की। पर महिला ने पूछा क्या उसने उसकी बहन को देखा है। असल में वो छोटी बहन थी। सौभाग्यवश शव पहले ही जल चुका था। बहन को न पाकर महिला गई और दाजुआंग ने राहत महसूस की। जागने पर और लकड़ियां जोड़ी गई थी। महिला ने उसे गर्मी दी और भेड़िए भगाने के लिए आग जलाई थी। अंधेरा होते ही दाजुआंग को दोस्त का पता न चला। थका हुआ भेड़ियों की घेराबंदी देखी। दोस्त को जल्दी आने को फोन किया, पर फोन के उस पार से कोई आवाज नहीं आई। लेकिन भेड़िए पहले ही खा चुके थे, इकट्ठे हो गए और दोस्त पहले से ही इंतजार में थे। दूरबीन से तमाशा देख रहा था। स्पष्ट था दोस्त आ चुका था। इरादा था दाजुआंग मरने के बाद सोना उसकी हो जाए। अंत में दाजुआंग भेड़ियों के काम से मरा। देखने वाले दोस्त ने सोने की पहाड़ी की ओर रुख किया। तैयार था खोदने के लिए दस्ताने पहनकर काम शुरू करने वक्त। इस सोने की बड़ी पहाड़ी पर दाजुआंग या उसका दोस्त किसी को भी खुशी न मिली। और तीर चलने वाला कौन था? फिल्म यहाँ खत्म होती है।